दोस्तों, 1 फरवरी को हमारे यहाँ पे यूनियन बजट आने वाला है। ये यूनियन बजट की वजह से सबकी ज़िंदगी पे बहुत सारी चेंजेस हो जाती है। वैसे मार्केट में भी यानी स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ी चेंजेस होती है। आने वाला बजट ये कौन-सा बजट है, कितने टाइप के बजट्स होते हैं और बजट में क्या-क्या चीज़ हमको देखनी चाहिए। बजट का असर स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या होता है और स्टॉक मार्केट में बजट के दिन में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट में 17 साल से एक्टिवली ट्रेडिंग करता हूँ और जो भी मेरे बजट का एक्सपीरियंस है कि हर बजट में क्या हुआ था और कौन से बजट कैसे होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में आज के वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग ये समझने के लिए प्रेजेंटेशन के ऊपर जाते हैं और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बजट के बारे में बताऊंगा और बजट के दिन में हमको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट कैसे होता है, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए प्रेजेंटेशन के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के बजट के वीडियो में। तो यहाँ पे बजट क्या है ये हम लोग समझ लेंगे कि नॉर्मली लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि बजट एक्चुअली किस लिए होता है। तो हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे कि बजट क्या होता है, कितने टाइप के बजट होते हैं और ये जो साल है यानी कि 2024 में कौन सा बजट आने वाला है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ए टाइम पे कौन सा बजट आने वाला है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बजट नंबर्स, तो बजट में क्या क्या नंबर्स है जो हमको देखनी चाहिए। बजट वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि सामान्य लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको उनके थोड़े समझ के बाहर होता है। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा उतने ही पॉइंट हमको देखने हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो यही पॉइंट के ऊपर भी हमको ध्यान रखना है कि जब भी बजट चलता है तो बजट का इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होता है। तो पहले जितने भी बजट हुए उसमें मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ था, अभी मार्केट कैसा है, तो यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके डिटेल में बताऊंगा। और जैसे कि बजट में जब भी बजट चालू होता है और बजट खत्म होता है, वहाँ पे इंट्राडे में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है और हमको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बजट को समझ लेते हैं काफी आसान भाषा में। समझो जैसे कि हमारा जो है कि पर्सनल बजट होता है, जो कि हाउस होल्ड बजट होता है। तो हमारा बजट मीन्स क्या हो जाता है कि जो कि हमारा पूरा महीने का जमा खर्चा होता है या फिर साल का भी। तो हमारा जो इनकम आता है, जो कि इंडिविजुअली इनकम होता है, वो तो एक सैलरी से आता है या हम लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उससे आता है। तो ये हमारा होता है इनकम, जहाँ से पैसा आता है, हम लोग खर्चा करते हैं, ओके, एक्सपेंसेस करते हैं, जो कि हमारे जो कि रोजमर्रा के जो कि खर्चे होते हैं। ये खर्चे करने के बाद जितना भी पैसा बचता है हमारे पास, राइट, तो हम कहते हैं कि हमारा बजट क्या है। ओके, नॉर्मली हमको कुछ खरीदना है या कुछ भी करना है तो हम लोग कैसे कहते हैं कि हमारा बजट कितना है। वैसे ही होता है कि हमारा इनकम, एक्सपेंसेस और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको हम बोलते हैं कि हम हमारा बजट बना रहे हैं। वैसे ही जब भी गवर्नमेंट यानी कि बड़े पैमाने पे जब भी गवर्नमेंट अपना ये बनाती है, बजट बनाती है, तो फिर उसका लुकआउट कैसे होता है। तो जैसे कि हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनका जो बजट होता है, उनका जो इनकम आता है, तो टैक्सेस सोर्सेस होते हैं उससे ज़्यादा आता है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इससे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो है कि इनकम होता है। और गवर्नमेंट को खर्चे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रिज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कि हम लोग जो भी इंडिया में सभी देखते हैं जहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हो रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, डिफेंस पे खर्चा हो रहा है, ये सब खर्चे होते हैं, ये गवर्नमेंट को खुद करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग पर्सनल बजट निकालते हैं तभी हमारा मोस्टली सेविंग में हम लोग पैसा जो है कि ये करते हैं कि सेविंग साइड होता है। लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे इतने होते हैं और उसमें उसका एवरी ईयर जो होता है कि खर्चा ज़्यादा होता है। तो जो खर्चा होता है उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो इसके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। वो कैसे होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। और इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो बजट क्या होता है कि ये सब चीज़ें कि गवर्नमेंट का पैसे कहाँ से आ रहे हैं, खर्चे कहाँ हो रहे हैं और आने वाले साल में यानी कि अभी 24-25 में गवर्नमेंट कहाँ पे पैसे खर्चे करने को देखेगा। गवर्नमेंट जिस सेक्टर में पैसा खर्चा करने को देखेगा उस सेक्टर के शेयर्स बढ़ेंगे, जहाँ पे खर्चा कम करेगा वहाँ पे नेगेटिविटी होगी। पूरा ये होता है बजट। अभी हम लोग बजट के टाइप को समझ लेते हैं, कौन से बजट टाइप होते हैं।
जैसे कि जो नॉर्मली फुल फ्लेज बजट होता है जिसको हम लोग यूनियन बजट कहते हैं, ये फुल फ्लेज बजट जो होता है अप्रैल टू मार्च, यानी कि समझो कि अभी 24-25 का जो है कि बजट होगा। लेकिन मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, ये जो है कि फुल बजट नहीं है ये साल का। लेकिन जिस साल में अगर कोई इलेक्शन नहीं होता है उस साल में पूरा बजट होता है। लेकिन दूसरा जो होता है इंटरिम बजट। अभी जैसे कि यहाँ पे इंटरिम बजट में आपको बताऊं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन जो होगा वो होगा मई में। तो मई जो ये है, तो मई में इलेक्शन होगा। और अभी जैसे कि 1 फरवरी को हमारा बजट होगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होने का चांसेस भी है। और एक बजट बढ़ाता है जो कि गवर्नमेंट पे जो है, जैसे कि अभी बीजेपी है, तो जो है कि निर्मला सीतारमण मैडम जो है वो बजट पेश करेगी। लेकिन सपोज कि कोई दूसरा गवर्नमेंट आता है तो फिर उनका पॉलिसी चलेगा। तो ये जो बजट रहेगा एक शॉर्ट टर्म बजट रहेगा। तो आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बजट थोड़ा जैसे बोलते हैं कि सबको खुश करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर ये बजट शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसमें बहुत बड़े डिसीजन में भी नहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो अभी का बजट है इसको बोलते हैं हम इंटरिम बजट। नेक्स्ट जो बजट होगा वो आएगा लगभग जुलाई के महीने में आएगा। तो अभी का जो बजट है जो कि आज अभी 1 फरवरी को होने वाला है 2024 में, ये जो है एक इंटरिम बजट है। तो ये बजट के बारे में आपने समझा होगा। जैसे कि पहले कुछ बजट हुए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज देता हूँ। तो जैसे कि 2019 और 20 का जो बजट था वहाँ पे जो है कि इंटरिम बजट था, क्योंकि 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, राइट। तो 1 फरवरी को जो हुआ था 2019 में, ये भी इंटरिम बजट था। देन जो है कि अ, उसके बाद जो है कि सेकंड बजट हुआ, वो जो है कि यहाँ पे देखिए 5 जुलाई को हुआ था। 2019 के बाद जितने भी बजट आए तो जो है कि 2020 21 वाला और यहाँ तक कि 23 तक, वो पूरे बजट जो थे वो जो थे कि कंप्लीट यूनियन बजट थे। लेकिन अभी इस साल जो आने वाला है 2024 में, तो ये होगा इंटरिम बजट। तो आई थिंक कि आपने समझा होगा कि यहाँ पे कि ये जो बजट है ये कैसे होते हैं। और बजट जो है कि 2017 से ये जो है कि 1 फरवरी को होने लगा। उसके पहले बजट जो था कि फरवरी का आखिर का दिन था उसमें होता था। और वहाँ पे पहले रेल बजट जो है कि पहले होता था, उसके बाद जनरल बजट होता था। अभी जो बजट हो रहे वो रेल बजट और जनरल बजट एक ही साथ हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बजट के पहले बहुत सारे रेल स्टॉक में यहाँ पे रैली हो रहा है और मोस्टली डिफेंस स्टॉक में भी रैली हो रहा है। बिकॉज ऑफ की जो है कि इसमें रेल और डिफेंस को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहते होगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी वैसी है। तो इसका जो असर होता है जब भी धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको दिखने भी लगा होगा। तो दोस्तों जब भी बजट होता है तो बजट में क्या क्या नंबर्स हमको इम्पोर्टेंस है वो देखने। तो देखिए नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं कि सभी ट्रेडर ऐसे नहीं है, इन्वेस्टर ऐसे नहीं कि उनको बजट पूरा पता चलता है। इसमें कुछ चीज़ें हमको देखनी चाहिए। तो जैसे कि पहले फिजिकल डिपॉजिट्स। तो फिजिकल डिपॉजिट्स यानी जो गवर्नमेंट को टैक्सेस आते हैं और उसके सामने खर्चा होता है। तो जो कि उसको जो पैसा बचता है यानी शॉर्ट पड़ता है, उसको हम लोग फिजिकल डिपॉजिट कहते हैं। वो जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। और तो अगर फिजिकल डिपॉजिट जितना कम होता है तो एफआईज भी इंटरेस्ट रेट दिखाते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना, और ये गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करके दिखाते हैं वो। तो इसलिए मार्केट भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। देन जीडीपी ग्रोथ होता है और रूरल स्पेंडिंग, ये भी जो है कि हमको देखना है। जितना ये अच्छा होगा उतना ही मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। देन हमको जो नेक्स्ट नंबर देखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स क्या हो जाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि नए रोजगार मिलते हैं या नई कुछ चीजें होती है, डेवलपमेंट होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कोई काम कर रही है उसके ऊपर ही पैसा खर्चा कर रहा है। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अगर ज्यादा पैसा खर्चा होता है ये मार्केट के लिए अच्छा है rather देन की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिस इन्वेस्टमेंट भी देखिए कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करता है या अपने जो है कि बिजनेसेस होते हैं उसमें पब्लिक को इन्वाइट करता है। तो एज पर अगर हम लोग देखेंगे बजट के ऊपर तो ये मार्केट के लिए अच्छा है।
देन हम लोग कुछ देखेंगे कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड अनाउंसमेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। एक लॉन्ग टर्म जो है कि टैक्सेस जो है, जो हम लोग शेयर होल्ड करते हैं उसके लिए, उसके बारे में कुछ भी न्यूज आता है ये सेंसिटिव है। देन एसएटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस, ये भी बहुत सेंसिटिव है। ये सभी चीज़ें अगर इंक्रीज होती है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जितने भी कंपनी के ऊपर हम लोग पैसा लगाते हैं उनको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। अगर इतने कंपनीज है उनको कम टैक्स पे करना पड़ा तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स ये बहुत ही सेंसिटिव होता है स्टॉक मार्केट में। इनकम टैक्स, तो देखिए जितना ये तो नॉर्मल पब्लिक के लिए कि जितना इनकम टैक्स के ऊपर जो है कि उनको वे ऑफ मिलेगा, जितना इनकम टैक्स कम लगेगा उतना अच्छा है, उनका स्पेंडिंग हैबिट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जो है कि बजट आता है। तो देखिए बजट आता है उस दिन मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है और एक बहुत अच्छा चांस होता है कि ट्रेडर के लिए कि यहाँ पे पैसे बनाना, लेकिन उतना रिस्की भी होता है। अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट चला गया तो बहुत बड़ा यहाँ पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा एक सिंगल दिन में। इसलिए जब भी जिस दिन आप बजट के दिन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ना कि एक अपॉर्चुनिटी है और आप वहाँ पे जंप कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी है, जंप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। मैंने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, बजट के बारे में मैंने लिया है। तो मैंने कुछ लास्ट ईयर भी आपको एक चार्ट दिखाए थे, क्योंकि एक समझाने के लिए तो मैं सेम चार्ट के लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नॉर्मली जितने भी मैंने बजट देखे, तो ऐसे बजट के पहले अगर कोई मार्केट यहाँ पे रैली करता है तो उसके बाद, बजट के बाद, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ा सा क्रैश होता है। एक ही होता है देखिए कि अगर मार्केट बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है तो एक बजट में गवर्नमेंट भी सोचता है कि मार्केट को कुछ देने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और दूसरे केस में देखिए कि मार्केट ये डाउन था, यहाँ पे मैंने टाइम भी लिखा है कौन सा बजट में हुआ था। तो मार्केट जब भी डाउन था उस टाइम देखिए कि उसके बाद अगर बजट आया तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन किया। तो इसमें ये क्या है कि देखो मार्केट ऑलरेडी डाउन है, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा ताकत देने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट प्रॉपरली बजट में ऐसे कुछ दे देता है कि सभी सेक्टर्स, स्टॉक मार्केट के सभी सेक्टर्स ऊपर आ जाए, मार्केट में कुछ टैक्सेस वगैरह थोड़ा सा इधर उधर करे तो मार्केट खुश हो जाए। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ हमको देखना है कि करंट मार्केट कहाँ पे है, तो हमको खुद की तैयारी कैसे कर सकती है कि 2024 में। तो हम लोग थोड़ा सा करंट मार्केट भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी मैं मार्केट बोलता हूँ तो मैं निफ्टी के बारे में बोलता हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग एक चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी का, निफ्टी मीन्स क्या होता है कि एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे 2000 कंपनीज है और उसको ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी। निफ्टी उसका इंडेक्स है। निफ्टी पहले भी मैंने आपको चार्ट बताया निफ्टी के थे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट अगर हम इसे दूर से देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, राइट, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कि निफ्टी का ये पूरा चार्ट है। और हम लोग रिसेंटली देखते हैं कि कुछ एक आध साल का भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मार्केट जो है कि एक रैली कर चुका है और रिसेंट इसमें देखेंगे तो शार्प रैली कर चुका है। तो यहाँ पे जो है कि मार्केट और ऊपर जाने से शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट अभी 21,300 है। ये बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये हमारा पास एक्सपीरियंस है। इसे हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे मॉर्निंग में जो है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। जैसे मार्केट में कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो ये होता है कि ये जो कहावत है ये टेक्निकल एनालिसिस से आएंगे। और टेक्निकल एनालिसिस मैक्सिमम 80% चलता है, यानी ये चांस है कि यहाँ पे 80% है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, लेकिन 20% चांस है कि ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए ये कोई भी चीज को हम लोग ये नहीं करना कि भाई कि ऐसे ही होगा। लेकिन मैंने देखा कि बजट में अगर हम लोग एक सपोर्ट देखेंगे मार्केट का तो ये नजदीक का सपोर्ट है। तो इसको हम लोग ये करके चलेंगे। एक लगभग आता है 21,000, यानी कि 21,000 के आसपास जो है कि मार्केट को एक सपोर्ट रहेगा। और नियर रेजिस्टेंस जो है कि अगर हम लोग देखेंगे 21,750 के आसपास एक यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस है। तो ये जो है कि ये लेवल के बाहर बजट के पहले भी जाएगा तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर बजट तक ये लेवल में, तो ये दो लेवल्स है जो कि बजट में एक डिसिसिव पॉइंट होगा, इसके नीचे या ऊपर वो ट्रेंड पकड़ेगा, नीचे जाएगा तो डाउन और ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड पकड़ेगा। ये मैंने आपको जो कि करंट मार्केट के सिनेरियो के बारे में आपको बताया। तो ये हम लोग डेली में देखें,
लेकिन बजट के दिन कैसे ट्रेडिंग होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो चार्ट है मैंने 2020 का लिया है कि मैंने लास्ट ईयर भी ये इसके बारे में बताया था। फिर से मैं एक बार आपको इसमें बताता हूँ। देखिए कि जब भी बजट शुरू होता है कि बजट लगभग एक 11 बजे के आसपास होता है। 11 से जो है कि 1 बजे के आसपास होता है। बजट जैसे चालू होता है तो मार्केट एकदम नीचे से फटक से नीचे आके या ऊपर जाके एक रेंज में चलते रहेगा। और ये रेंज होता है जब भी बजट चलता है तो बीच में मोमेंटम होता है, लेकिन एक मार्केट एक रेंज बनाता है। तो एक रेंज बनाने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ तक आफ्टरनून तक अगर बजट 12:30 बजे चले, 12 बजे चले, 1 बजे चले, मैक्सिमम 1 बजे तक टाइम रहता है। यहाँ पे एक मार्केट पूरा एक साइडवेज हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 80% होता है, नॉट 100%। तो यहाँ पे आपको कुछ रिस्क लेना है, एफएनओ में ट्रेड करना है तो ये आपके रिस्क पे करो। तो यहाँ पे जो हम लोग जो है कि स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि जैसे कि कॉल और पुट एफएनओ में होता है तो उसको हम लोग सेल कर सकते हैं जो है कि सुबह जब भी बजट चालू होता है तो 1 बजे तक। लेकिन जब भी बजट खत्म होता है तो क्या होता है? देखिए बजट खत्म होने के बाद मार्केट एक सेंटीमेंट पे चलता है। बजट कितना भी अच्छा हो बुरा हो, लेकिन एक बार खत्म होने के बाद लोगों को लगता है कि बजट में ये देंगे वो देंगे, और आखिर में बजट खत्म होता है, अरे यार खत्म हो गया। तो ये क्या हो जाता है कि सभी लोग एक सेल ऑफ करते हैं, बरोबर। और ये बड़ा एक सेल ऑफ भी होता है। ओके, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये 80% ही होता है, ऐसे नहीं कि 100% होता है। लेकिन जब भी एक कुछ रेंज ब्रेक हो जाता है, ये अगर नीचे होता है, जो फ्यूचर ऑप्शन समझते हैं वो लोग यहाँ पे पुट में बहुत ही अच्छी तरह पैसे कमा सकते हैं। ये ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है दोस्तों, तो वो टाइम पे आप जो है कि कॉल में भी कमा सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम ये डाउन साइड होता है। तो यहाँ पे भी हमने ट्राई किया था और बहुत ही अच्छे यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड होता है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। लेकिन ये ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि आपको जिनको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, नेवर नो कि आपको मालूम नहीं कितना ये यहाँ पे डेंजर है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, और जो कि स्किल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे पैसे भी कमाते हैं। बजट के दिन में भी कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक दो दिन में मैं वो भी वीडियो को बनाऊंगा कि उस दिन के लिए आपको फ्यूचर ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बना सकते हो एक दिन पहले, और डेटा देख के एफएनओ का डेटा देख के आपको करनी है। तो एक दो दिन में मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यही जो वीडियो के बारे में मैंने आपको बजट के बारे में पूरा समझाने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों बजट के बारे में मैंने बहुत आसान तरीके से एक एक छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी आपके कुछ डाउट हो गए, कुछ आपको मुझे पूछना है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरे रोज डेली वीडियोज आते रहते हैं और मार्केट के बारे में मैं पूरे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डेली वीडियो देता हूँ। और हमारे जो है कि ट्रेनिंग के क्लासेस भी चलते हैं, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में और क्लासरूम में और ऑनलाइन में और ट्रेनिंग देता हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह आपको ऑनलाइन में इंट्राडे के लिए ट्रेन करता हूँ। जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।